सब अहले हदीस होने के बावजूद। इसमें दो तीन बातें हैं जो समझने की हैं। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम सलफी हैं और सलफी मनहज पर हैं और सलफियत की राह पर चलते हैं, सलफियत की राह की इत्तिबा भी करते हैं। लेकिन यह रही बात कि सलफ आपस में अकीदे जैसे बड़े मसाइल में इख्तलाफ होने के बावजूद भाई भाई रहा करते थे। अव्वलन तो यह आप जहन में रखें कि अकीदे के मसाइल में जैसे लिखा गया है कि सवाल में पूछा गया है कि अकीदे के मसाइल में इख्तलाफ होने के बावजूद भी, ऐसा लगता है कि ऐसे ही अकायद में इख्तलाफ है जैसे फिक़ही मसाइल में इख्तलाफ है, इज्तिहादी मसाइल में इख्तलाफ है। ऐसा नहीं है, खल्त मल्त नहीं होना चाहिए। अकीदे के मसाइल में बिल उमूम सलफ के यहां इख्तलाफ नहीं है, सिवाय नादिर के, यसीर के, चंद एक मसाइल में, इक्का दुक्का दो तीन मसाइल, चार मसाइल मुश्किल से हैं जिन मसाइल में उनका इख्तलाफ है, उन मसाइल में उनका इख्तलाफ है। और वो भी इस बुनियाद पर कि दलाइल कहीं पहुंचे कहीं नहीं पहुंचे, दलाइल का इस्तिक़सा कहीं हो सका कहीं नहीं हो सका, इस तरीके से। और इन मसाइल के अंदर भी जो चीज दलाइल की बुनियाद पर राजे है वो राजे हो चुकी है। और ऐसा मसला नहीं है कि सलफ में, हजरात सहाबे किराम में कोई शख्स अकीदे जैसे मसाइल के अंदर हट धर्मी या मिसाल के तौर पर अपनी बात पर अड़ा रहे, डटा रहे, न मानने को तैयार हो, ऐसा भी कोई मामला उनके यहां नहीं पाया जाता था। आज मामला मुख्तलिफ है। आजकल के अकायद का इख्तलाफ, आजकल के मनाहिज का इख्तलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर में जो चंद इक्का दुक्का नादिर यसीर मसाइल में इख्तलाफ भी था, उन मसाइल के इख्तलाफ और आजकल के मसाइल के इख्तलाफ अकीदे में जमीन आसमान का फर्क है। आज अकीदे के मसाइल दलाइल से वाज़े हैं, लेकिन मानने को लोग हट धर्मी की वजह से तैयार नहीं है। उनका अपना एक जथा है, उनका अपना अलग एक नजरिया है, उनका अपना एक अलग, मेरे भाई, प्लेटफार्म है, उनकी अपनी खास शख्सियत है, उनके अलग अपने नजरियात हैं जिस बुनियाद पर वो उस अकीदे से हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सहाबे किराम के यहां ये इख्तिलाफ तफरीके की बुनियाद पर नहीं थे, ये इल्म के पहुंचने ना पहुंचने और इल्मी इज्तिहाद की बुनियाद पर थे ये मसाइल। दोनों बातों में फर्क है। कोई टुकड़ा बंदी थी सहाबे किराम के जमाने में? कोई टुकड़ा बंदी नहीं थी। इल्म है, उनके पास पहुंचा, मुझ तक नहीं पहुंचा, मुझ तक पहुंचा, आप तक नहीं पहुंचा, या मुझे किसी दलील को समझने में कुछ अलग लगा, आपको दलील को समझने में कुछ अलग लगा, इल्मी बुनियादों पर यह इख्तिलाफ हुआ उनके बीच में। लेकिन आजकल जो अकीदे का इख्तिलाफ है वह फिरका वाराना इख्तिलाफ है, फिरका वाराना इख्तिलाफ है, तहज्जुब का इख्तिलाफ है। लोग अपनी अपनी ईंटें सवार रहे हैं, इसलिए इख्तिलाफ कर रखा है, और कुछ भी कर डाले कोई मानने को तैयार नहीं है। हक वाज़े हो जाने के बाद सहाबे किराम सलफ के यहां क्या बताओ, एक सेकंड की भी देरी लगती थी कि वो हक को तस्लीम ना कर ले, रुजू ना कर ले। वो तो दुआएं देते थे कि आपने, अगर आप ना होते इस मसले में, आपने रहनुमाई ना की होती तो हम सब के सब अज़ाब जहन्नम में मुब्तला हो गए होते। शुक्रिया है आपका कि आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। ये तरीका था हमारे असलाफ का, सहाबे किराम का। आज क्या हालत? आज आप 1000 दलाइल पेश कर दें, जो बदअकीदा है वो आपसे आखिरी दम तक मुनाजरा करना नहीं छोड़ते, इसलिए कि उनके यहां फिरका वाराना मसला है, उनके यहां तहज्जुब का मसला है, उनके यहां तफरीके का, पार्टी बंदी का मसला है। आज का इख्तिलाफ और उस वक्त का इख्तिलाफ दोनों अलग अलग है। वो इल्म की बुनियादों पर था, इज्तिहाद की बुनियादों पर था, दलाइल के पहुंचने ना पहुंचने या मेरे भाइयों उसके फहम के मसले में था। और ये कभी भी हो सकता है। और जैसा कि हमने कहा कि ऐसे नहीं है कि जैसे फिक़ही इज्तिहादी मसाइल में बेशुमार इख्तलाफात हैं और ये इज्तिहादी मसाइल में इख्तलाफात हो सकते हैं, ऐसे ही अकीदे का भी इख्तलाफ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, नादिर इख्तलाफ था, नादिर यसीर चंद एक मसाइल में इख्तलाफ था, और उसमें भी जो चीज राजे थी वो बिल्कुल राजे तौर पर साबित है, और जिसकी जो मरजूह मौक़िफ़ पर था वो हरगिज अड़ा नहीं रहा, डटा नहीं रहा, दलील आ जाने के बाद उसे तस्लीम कर लिया। ये सूरत हाल थी। अच्छा, तो अब ये बात कहना कि भाई हम सलफी हैं, कहते हैं अपने आप को, लेकिन सलफियत की इत्तिबा नहीं करते हैं। लोग अकीदों के इख्तलाफ के बावजूद दोस्ती रखते थे, मोहब्बत रखते थे, और हम नफरत रखते हैं। दोनों में फर्क है मेरे भाइयों, दोनों में फर्क है। और नफरत और दूरियों का जो मसला है वो इस बुनियाद पर है कि अकीदा उसका बिगड़ा हुआ है। दलाइल वाज़े हैं, दलाइल वाज़े हैं, इस्तिदलाल वाज़े हैं, मवाक़िफ़ वाज़े हैं, हवाले वाज़े हैं, उसके बावजूद भी वो हक मानने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं है।
इत्माम हुज्जत होने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मिन बाबिल वला वल बरा, हम उससे दोस्ती और दुश्मनी रखते हैं। जितना उनके यहां वला का मेरे भाइयों मामला है वला रखते हैं, जितना मामला बरा का है उतना मामला बरा रखते हैं। और वला और बरा के बारे में आप जानते हैं कि उसकी 3 कैटेगरी है, एक मुतलक वला और एक मुतलक बरा और एक आला कदरिल वला अल वला व आला कदरिल बरा अल बरा। यानी क्या मतलब, जो ईमान और अकीदे और अमल और सलूक के अंदर पूरे तौर पर सुन्नत और अल्लाह के कलाम की और सहाबा की राह पर हैं, उनसे मुतलक वला है, उनसे मुतलक वला और दोस्ती और मोहब्बत है। और जो कुफ्र है, शिर्क पर हैं, बिदात पर हैं और इनहिराफ पर हैं, बदअकीदगी पर है, जिनका अकीदा कुफरिया शिरकिया है, उनसे मुतलक तौर पर बरा है, बेजारी है। और उसके बाद एक तीसरा हिस्सा है, तीसरी कैटेगरी है कि जिसके यहां जितना ईमान है, जितना अमल सालेह है, जितनी नेकी है, जितना तकवा है, उतना उससे वला और मोहब्बत है। और जितना इनहिराफ है, जितना कमियां हैं, जितना कोताहियां हैं, जितना खलल है, उतना उससे बरा है, उतना उससे बरा है। इसी उसूल पर हम चलते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि सलफियत इसके अलावा रास्ते का नाम है। सलफियत इसी रास्ते का नाम है, सलफियत इसी रास्ते का नाम है जिसमें जिसके अंदर जितना खलल हो, जिसकी बुनियाद पर वो कुछ बरा का हकदार बनता हो, तो उससे उतना बरा किया जाए। काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मसले में गलती हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 दिनों तक बात नहीं की उनसे। तो अला कदरिल बरा है कि नहीं है, जितना उससे बरात होनी चाहिए उतना बरात, लेकिन उनसे वो बरात नहीं की गई जो कुफ्फार से बरात होती है, बदअकीदों से बरात होती है। लेकिन जो कमी थी, जो खलल हुआ, जो उनसे कोताही हुई, जो खता हुई, उसकी बुनियाद पर उनसे उतनी नाराजगी का इजहार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये बात याद रहे, हम सलफियत के खिलाफ नहीं है। और कोई ये समझे कि एक आदमी का अकीदा बिगड़ा हुआ है और वो फासिद अकीदे पर है, फासिद मनहज पर है, और उससे वैसे ही दोस्ती और मोहब्बत और वालेहाना अकीदत होनी चाहिए जैसे सच्चे पक्के ईमान और सही अकीदा व मनहज पर चलने वाले से होनी चाहिए, तो ये खुद अपने आप में सलफ का तरीका नहीं था। सलफ सालिहीन की एक नहीं बल्कि सैकड़ों अक़वाल और फरमूदात है कि अहले बिदात से वो हद दर्जा नफरत किया करते थे, उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना गवारा नहीं करते थे, इतनी शिद्दत थे मेरे भाई। इसलिए इसको खल्त मल्त नहीं किया जाना चाहिए। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों का महल अलग है। वो अलग महल पर है, यानी अलग जगह पर है, और ये अलग जगह पर है, इसलिए दोनों को आपस में खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। इसमें क्या शक है कि अहले हदीस हैं और अहले हदीस उलमा हैं, तो अहले हदीस उलमा को अहले हदीस उलमा को यकीनन अहले हदीस उलमा मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उनसे रब्त ज़ब्त रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। लेकिन किसी मसले में खुली मुखालफत अगर सुन्नत के रास्ते की अगर किसी ने की है, तो उसके बकद्र उससे नफरत और दूरी भी रखना जरूरी है। खास तौर पर हक वाज़े हो जाने के बाद, समझा देने के बाद और दलाइल और शवाहिद से वो चीज पूरे तौर पर वाज़े हो जाए, तो वाज़े हो जाने के बाद भी उससे बरात का इजहार न करे, उससे न हटे, उसी पर डटा रहे, अड़ा रहे, तो उसके बकद्र उससे बरात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उससे इजहार नाराजगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, यही अहले इंसाफ है, यही सलफियत है, यही अहले हदीसियत है। और इसके शवाहिद और दलाइल एक दो नहीं है, बहुत सारे शवाहिद और दलाइल मौजूद हैं। आज लोगों के यहां मेरे भाई अहले हदीस उलमा, अहले हदीस मदरसों से पढ़ने वाले या अहले हदीस उलमा और असातिज़ा से इल्म हासिल करने वाले, अगर किसी आलिम के यहां अकीदे का खुला इन्हिराफ अगर पाया जाए, मिसाल के तौर पर मनहज का खुला इन्हिराफ पाया जाए और उस सिलसिले में उसको समझाया गया हो, बताया गया हो, या ऐसा मारूफ मसला हो जो सारी उम्मत जानती हो कि अकीदे का ये मुस्तरद मसला है, मनहज का ये मुस्तरद मसला है, उसके बावजूद उसमें वो राह सलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, तो क्या उस खिलाफ वर्जी को लोगों के सामने, लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए बताना जरूरी नहीं है? एक शख्स की मोहब्बत की बुनियाद पर, अकीदत की बुनियाद पर क्या उम्मत के अवाम को गुमराह कर दिया जाएगा? मेरे भाइयों, याद रखें, दोनों बातों में फर्क है। किसी के बातिल या किसी की गलती का इजाला करने से उस गलती वाले की तौहीन नहीं होती है।
یہ اس کی ہمدردی ہے، اس کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ اس کی غلطی کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اور عوام کے بیچ میں اس لیے بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ عوام گمراہ ہو رہی ہے اس کو سن کر کے، اس کو سن کر کے گمراہ ہو رہی ہے، اس کو پڑھ کر کے گمراہ ہو رہی ہے، اس کو جان کر کے گمراہ ہو رہی ہے. اس لیے عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں علماء امت کی کہ وہ امت کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں اصول کیا ہوگا؟ اصول یہ ہوگا بالکل ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن حق سے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے. آپ محبوب ہیں لیکن حق آپ سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہے. ابو اسماعیل الہروی رحمت اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کے استاذ، جن کو شیخ الاسلام ہی کہا جاتا تھا، کسی مسئلے میں اس کی تفصیلات ہیں مدارج السالکین، اسی بنیاد پر وہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اس مسئلے میں علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ابو اسماعیل الہروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام حبیب لنا والحق احب الینا منہ. شیخ الاسلام ابو اسماعیل الہروی رحمت اللہ علیہ ہمیں بہت پیارے ہیں لیکن حق ان سے بھی زیادہ پیارا ہے ہمیں. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے محبت کریں اور حق جو اس سے زیادہ پیارا ہے اس کو نظر انداز کر دیں، اسے چھوڑ دیں. اس لیے حق سے محبت، حق سے لگاؤ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اور یہی بات شیخ صالح فوزان سے پوچھی گئی تھی کہ یہ جو ردود کیے جا رہے ہیں، یہ ردود کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس سے اہل علم کی تنقیص ہوتی ہے، ان کا مقام گھٹتا ہے، ان کی وقعت امت میں کمزور ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے مقام بڑھتا ہے، اس سے مقام گھٹتا نہیں ہے. شکر گزار ہونا چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں شکر گزار ہونا چاہیے. اور نقد رد جب کسی پر کیا جاتا ہے تو اصل میں اس مسئلے کی غلطی پر رد اور نقد کیا جاتا ہے تاکہ اس غلطی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، عقیدے کا، منہج کا، عمل کا. اس لیے اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے. آپ کہیں بہک نہ جائیں، آپ کہیں دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں. اس لیے اس سے آگاہ کیا جاتا ہے. اور اس کی بھی دلیلیں ایک نہیں بہت ساری دلیلیں ہیں. ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ ہے، علماء سلف، علماء اہل حدیث، ان سے غلطیاں ہوئی، ان کی کتابوں میں باقاعدہ حاشیے لگائے گئے، نوٹس چڑھائے گئے، وضاحت کی گئی، اور امت کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ فلاں عالم نے لکھا ہے. اس لیے ان کی یہ بات بالکل درست ہے. الحمدللہ ہمیشہ حق واضح کیا جاتا رہا. اس سے نہ اہل حدیثیت گئی اور نہ اس سے میرے بھائیوں جس کے خلاف نقد کیا گیا اسے کبھی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا. نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ بھی کبھی ناراض نہیں ہوئے. اگر وہ حق پرست تھے اور واقعی حق کی محبت تھی تو ناراض نہیں ہوئے. ہاں، اگر نفس پرستی کبھی کسی کے اندر آ جائے تو ایسے واقعات بھی کبھی مل سکتے ہیں کہ آدمی رد باطل کو پسند نہیں کرتا، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. اگر امت کا کوئی متفقہ مسئلہ ہو، محققین کا مسئلہ ہو کہ اس مسئلے میں فلاں سے غلطی ہوئی ہے اور یہ عقیدے کا، منہج کا فساد اور بگاڑ ہے، تو پھر اگر وہ اہل حدیث عالم ہے، سلفی عالم ہے، تو اسے دیر نہیں کرنی چاہیے. جلد سے جلد اپنی غلطی کا ازالہ کر لینا چاہیے، اس کا تصفیہ کر لینا چاہیے، اور اس کی وضاحت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ کر لینا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا موقع آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جواب دہی میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو، بلکہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں. دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے. جلد سے جلد، خاص طور پر وہ مسئلہ منہج کا ہے، وہ مسئلہ عقیدے کا ہے، تو اس میں خاص طور پر دیری نہیں ہونی چاہیے. تو میرے بھائیو یہ چند سوالات کے جوابات تھے، اور میں سمجھتا ہوں سوالات تو اور بھی ہیں. اگر چاہیں تو مختصر جواب دے کر کے ختم کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے. جو بات کہی جاتی ہے کہ سلف میں عقیدے میں یا اصول اور منہج میں اختلاف نہیں تھا، کیا یہ حقیقت کے خلاف بات ہے؟ اس کا تذکرہ ضمناً آ گیا کہ سلف کے ہاں عقیدے کے مسائل میں